नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में देव जी सॉल्यूशन में। आज हम देखेंगे घातांक एवं करड़ी एंडाइसिस एंड सर्ट्स। इसे हम बहुत बेसिक से कंप्लीट करेंगे, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे सवाल देखने को ज़रूर मिलता है। तो देखेंगे एंडाइसिस घातांक क्या होता है। तो जब किसी संख्या को उसी से जितने बार गुणा किया जाए उतने को उसी संख्या की घात कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, लेकिन हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, देखो मैंने किसी संख्या को x ले लिया और x में मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। जितने बार इसमें मल्टीप्लाई मैं करूँगा वो उसी संख्या की घात बन जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 2 3 4, तो ये पावर कितनी आ जाएगी 4। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, x की पावर 4। अब ये तो हो गया वेरिएबल में, लेकिन अब हम देखें कांस्टेंट में देखें तो ये हो जाएगा। जैसे मान लो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 की पावर 1 2 3 4 5, तो ये कितनी पावर हो जाएंगे 5। तो यही होता है घातांक, यही होता है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या, जो संख्या हमने ले ली उसी संख्या की जितने बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी ही घात बन जाएगी। यही होता है घातांक। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे घातांक के उपयोगी सूत्र। घातांक के उपयोगी सूत्र, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप देखते रहिए, एकदम बेसिक से बताऊंगा। पहला आता है घातांकीय गुणनफल। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो a की पावर m, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, गुणनफल की बात है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और यहाँ पे मैं लिख दूँ a की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, तो गुणा में क्या होता है, घातों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। या फिर देख लो, जैसे बोल दूँ x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर b, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ x ही होगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें आधार समान होना चाहिए तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं। आधार समान होगा तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसका बेस समान कर लिया, तो बेस समान किया तो a x की पावर a प्लस b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 7। या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 4 है तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, उसके बाद में मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। सेकंड पॉइंट है इसका घातांकीय भाग, यानी मतलब इसमें देखेंगे कि किस तरह से डिवाइड दिया हो तो क्या कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। इनके बेस समान है, जब भी इनके बेस समान होंगे, जब भी इनके बेस समान होंगे तभी हम इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। तो इसमें एग्जांपल देखेंगे x की पावर 12 डिवाइड बाई
x की पावर 3, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, x की पावर 12 माइनस 3। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 12 अपॉन x की पावर 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 9। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें घात की घात, यानी मतलब घात की घात में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हो a की पावर m और इसकी भी पावर क्या बन जाए n और इसकी भी पावर क्या बन जाए 1, ये हो जाए, तो हम इसको क्या सकते हैं, इसका बेस तो ये हो गया, जब बेस ये हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई 1, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होगी इसमें कि जैसे अभी तो ये ऐसे लिखा है, लेकिन कभी कभी ऐसे दे देगा a की पावर m की पावर n, तो हम इसको a की, और यहाँ पे 1 और लिख दे रहा हूँ, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई 1, हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि ये इसके बराबर नहीं होगा। इसका क्या मान होगा, इसका जो सही मान होगा वो क्या हो जाएगा, a इसकी पावर m है तो इसकी पावर ही n रहेगी, इसका मतलब क्या है, m की पावर n है, न कि इसकी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है गुणनफल की घात। सारे पॉइंट एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से, आप इनको अच्छे से रीड करते रहिए। अब है गुणनफल की घात। अब गुणनफल की घात में क्या होता है, जैसे यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है a डॉट b डॉट c डॉट डॉट डॉट, और इसकी पावर सीधी जाके 1 लगा दी कोई उसने, तो हम a b c, यानी ये मल्टीप्लाई हैं और मल्टीप्लाई में हैं तो इनकी पावर अलग अलग भी हो सकती है, a की पावर n भी हो सकती है, तो b की पावर n भी हो सकती है, तो c की पावर n भी हो सकती है, डॉट 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 जो भी संख्याएं दी होंगी उनकी पावर n हो सकती है। लेकिन हम इसको यहाँ पे कतई ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि a b c और इसमें सबको फिर जोड़ते जाओ n प्लस n, ये नहीं कह सकते हम, इसको बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बेस समान नहीं है। बेस समान होते तो हम इनको प्लस कर देते, लेकिन इनका बेस समान नहीं है, इसको हम नहीं बोल सकते। और आगे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 2 5 7 और इनकी पावर मान लो मैंने 3 दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई डॉट 5 की पावर 3 डॉट 7 की पावर 3, हम इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह से कतई नहीं बोल सकते कि ए बी सी और इनकी डायरेक्ट पावर n प्लस n कर दो, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हो a की पावर m, अब ये a की पावर m है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर माइनस m, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। लिखा हो a की पावर n तो हम इसको बोल सकते हैं 1/a की पावर माइनस n। लेकिन जब कभी भी लिखा हो कि 1/a की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर माइनस x। आया समझ में? इसी तरह से देखेंगे, जैसे लिखा हो a की पावर b और इसकी पावर क्या है m, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या को उल्टा कर देंगे। संख्या को उल्टा क्या करेंगे, ये संख्या नीचे पहुंच जाएगी और ये संख्या ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा b/a और इसकी पावर जो हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी माइनस के m। आया समझ में? अरे a/b है और मैंने इसको क्या कर दिया b/a कर दिया। जब b/a किया तो m नीचे आ जाएगा और m नीचे पहुंच जाएगा, नीचे से जब ऊपर करेंगे तो माइनस का m हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट में देखेंगे घातांक का शून्य होना। जब किसी भी संख्या की कोई जब पावर शून्य हो जाती है, जैसे मान लो a की पावर मैं 0 कर दूं, यदि मैंने a की पावर 0 कर दिया तो इसका मतलब इसकी पावर जो 0 है तो वो 0 है, तो वो इसका जो मान निकलेगा वो 1 निकल के आता है। क्या निकल के आता है? 1 निकल के आता है। अब 1 कैसे निकल के आता है इसको आप समझेंगे कि जैसे मान लो a की पावर 1 है,
ए की पावर 1 है और उसमें मल्टीप्लाई कर दूं ए की पावर 1 का, ए की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए 1 + 1 यही हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना था, 0, हमें 0 करना था तो हम क्या करेंगे, ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर 1। अब मुझे एक बात बताओ, ए की पावर 1 है और ए की पावर 1 है और हम डिवाइड करें तो इससे ये कट जाएगा। अरे एक वन टाइम ही तो इसका डिवाइड हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ए की पावर 0 हो जाती है और इससे ये कट जाता है, इसलिए 1 आ जाता है। और इस पार्ट को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1 - 1, तो ये क्या हो जाती है, ए की पावर 0 और ए की पावर ये 0 हो जाती है, इसीलिए इसका आंसर 1 आता है। इसीलिए ए की पावर 0 हो तो इसका आंसर 1 होता है, यही कारण है। इस पॉइंट में देखेंगे व्युत्क्रम घात का नियम, जैसे यहाँ पे दिया है ए की पावर n = b, ए की पावर n = क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो हम इसको जब ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि a = b और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/n, यही हो जाएगी। यार नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, जैसे x की पावर 3 लिखा हुआ है = 5 लिखा हुआ है, तो x की पावर जो 3 है उसकी पावर कितनी है, 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x = 5 की पावर 1/3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a = और इसकी जो ऐसे बना के रूट लगा के और उसमें n आ जाएगी, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, x और 5 ये हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा और रूट कितने का बनेगा, वो 3 का बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया 1 पॉइंट। एक और इसमें पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट इसमें ये होता है, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हो a की पावर 1/n लिखा हो, a की पावर 1/n लिखा हो और इधर इक्वल में b दिया हो, तो जब इधर से इधर को जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a = b की पावर n, a = b की पावर n। तो इसको हम एक एग्जांपल में लिख लेते हैं, x की पावर 1/2 लिखा हुआ है और इक्वल टू क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, x = 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x = क्या आ जाएगा, 9 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने देखा इंडाइसेस, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सर्ट्स। सर्ट्स क्या होता है, तो सर्ट्स क्या होता है, किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम ही करड़ी है। कोई संख्या हो, उसका जब मूल ज्ञात करने का जो सांकेतिक नाम होता है उसी को हम करड़ी बोलते हैं। जैसे रूट, ये 3 वाला रूट हो गया, ये 4 वाला रूट हो गया, ये 5 वाला रूट हो गया, ये 6 वाला रूट हो गया। इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, इसी के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो, जिसे हम बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल वही तो होता है, ये वाला, यही तो होता है। यहाँ पे जब कोई संख्या नहीं दी होती है तो हमें अपनी तरफ से क्या मानना पड़ता है, अपनी तरफ से हमें 2 मानना पड़ता है। अब जैसे ये 2 मान लिया, अब हमने रूट को दे दिया, इसका हम जैसे वर्गमूल निकालना है हमें x का वर्गमूल निकालना है, ये लिखा है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट को बताया था, इस तरह से लिखा हो, इस तरह से लिखा हो तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस तरह से लिखा हो तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, x की पावर 1/2, यही तो बोल सकते हैं। अरे x की पावर 1/2 हो गई। अब जैसे मान लो अभी लिखा हो घनमूल, क्या लिखा हो, घनमूल। अब यहाँ पे लिखा हो घनमूल। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल समझ लो, आपको लग रहा हो तो ऐसे बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया 16, कितना दे दिया, 16, तो इसका जो 16 दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, 16 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। अरे 16 की पावर 1/2 हो गई। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ही हो जाएगा। अरे इसकी पावर ये है और इसकी मल्टीप्लाई में पावर हो गई, मल्टीप्लाई में पावर होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 की पावर क्या बची, 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। यही होता है। नेक्स्ट देखो घनमूल। घनमूल का साइन क्या होता है, रूट पे 3 जड़े हों या 3 लग रहे हों तो वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब जब रूट हो जाएगा तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं x और इसकी पावर 3 हो,
इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हो 27, कितना लिखा है 27 और इस पर रूट लगा हुआ है 3 का। अब इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अब इसका घनमूल निकालना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 27 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, यही हो जाएगी। अच्छा हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब 1/3 मैंने एक रूल बताया था कि जब भी पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई में आएगी, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना निकल के आएगा 3। ऐसे ही होता है चतुर्थ मूल, ऐसे ही होता है चतुर्थ मूल, ऐसे ही होता है पंचम मूल, ऐसे ही होता है षष्टम मूल, और ऐसे करके n तक कहीं तक भी निकाल सकते हो। क्या होगा कि जितने का लगा होगा उतने का यहाँ पे साइन दे दिया होगा, वो उसने का ही मूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक होती है ख़त्म, यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है। कुछ पॉइंट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस तरह से वीडियो बहुत लंबा जा रहा है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स और जो सवाल आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो से करना स्टार्ट करेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें वीडियो को। मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करा के चलूँगा जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।